रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ़नबज़नाहु बिलअराइ वहुव सक़ीम वअंबतना अलैहि शजरतम मिन यक़तीन वअरसलनाहु इला मिअति अल्फ़िन औ यज़ीदून फ़आमनू फ़मत्तअनाहुम इला हीन फ़स्तफ़्तिहिम अलिरब्बिकल बनातु वलहुमुल बनून अम ख़लक़नल मलाइकता इनासन वहुम शाहिदून अला इन्नहुम मिन इफ़्किहिम लयक़ूलून वलदल्लाहु व इन्नहुम लकाज़िबून अस्तफ़ल बनाति अलल बनीन मा लकुम कैफ़ तहकुमून अफ़ला तज़क्करून अम लकुम सुल्तानुम मुबीन फ़अतू बिकिताबिकुम इन कुन्तुम सादिक़ीन वजअलू बैनहु व बैनल जिन्नति नसबा वलक़द अलिमतिल जिन्नतु इन्नहुम लमुहज़रून सुब्हानल्लाहि अम्मा यसिफ़ून इल्ला इबादल्लाहिल मुख़लसीन फ़इन्नकुम वमा तअबुदून मा अंतुम अलैहि बिफ़ातिनीन इल्ला मन हुवा सालिल जहीम वमा मिन्ना इल्ला लहु मक़ामुम मअलूम व इन्ना लनहनुस्साफ़ून व इन्ना लनहनुल मुसब्बिहून व इन कानू लयक़ूलून लौ अन्ना इंदना ज़िक्रम मिनल अव्वलीन लकुन्ना इबादल्लाहिल मुख़लसीन फ़कफ़रू बिही फ़सौफ़ यअलमून वलक़द सबक़त कलिमतुना लिइबादिनल मुरसलीन इन्नहुम लहुमुल मंसूरून व इन्न जुंदना लहुमुल गालिबून फ़तवल्ल अन्हुम हत्ता हीन व अबसिरहुम फ़सौफ़ युबसिरून अफ़बिअज़ाबिना यस्तअजिलून फ़इज़ा नज़ल बिसाहतिहिम फ़साअ सबाहुल मुंज़रीन व तवल्ल अन्हुम हत्ता हीन व अबसिर फ़सौफ़ युबसिरून सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। गुज़श्ता आयात में आखिर में अल्लाह पाक ने 7वां किस्सा हज़रत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बयान फरमाया। अल्लाह ने फरमाया कि यूनुस अलैहिस्सलाम वो भी हमारे भेजे हुए नबियों में से थे और हमारी इजाज़त के बग़ैर वो बस्ती से बाहर निकले और किश्ती में जाके सवार हुए। किश्ती भंवर में फंसी तो फिर किश्ती वालों ने कुरा डाला और हज़रत यूनुस का नाम निकला। हमने यूनुस को तंबीह करने के लिए मछली का लुक़मा बनाया और वाहुवा मुलीम अपने आप को हज़रत ख़ुद मलामत कर रहे थे कि मैंने ये गलती क्यों की, बग़ैर इजाज़त खुदाबंदी के मैं बस्ती से क्यों निकला। फिर अल्लाह पाक ने फरमाया फ़लौला अन्नहु कान मिनल मुसब्बिहीन ललबिसा फ़ी बत्निही इला यौमि युबअसून, कि अगर हमारा वो नबी मेरी पाकियाँ बयान न करता, हमारी तस्बीह बयान न करता तो उठाए जाने के दिन तक, क़यामत तक वो मछली के पेट के अंदर ही रहता। अब यहाँ तक अल्लाह पाक ने ये मछली के पेट तक का वाक़या अल्लाह पाक ने ज़िक्र कर दिया। अब पिछली आयत के अंदर यहाँ तक तो जहाँ तक कल सबक हुआ था, यहाँ तक हज़रत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर बग़ैर हिजरत खुदाबंदी पर अल्लाह की तरफ से ये तंबीह थी कि आपने बग़ैर मेरी इजाज़त के जो हिजरत की है, हमारी इजाज़त के बग़ैर आप बस्ती से निकले। इसके ऊपर अल्लाह पाक ने ये तंबीह फरमाई कि आइंदा इस तरह ना करना। ठीक है। और थोड़ा सा हज़रत ने सब्र से बाहर काम लिया
कल भी मैंने आपके सामने ये बात की थी कि ये हज़रत की इज्तिहादी ख़ता थी। इज्तिहादी ख़ता मुज्तहिद को फिर भी एक अजर ज़रूर मिलता है, नेकी ज़रूर मिलती है, लेकिन नबी जो होता है वो अल्लाह पाक का उलुल आज़म पैगम्बर हो और सबसे करीबी, सबसे नज़दीक जो होता है वो अल्लाह ताला का नबी होता है। और नज़दीक वालों से अगर कोई गलती हो जाए तो उनकी छोटी गलती भी बहुत बड़ी गलती शुमार की जाती है। छोटी गलती भी बहुत बड़ी गलती शुमार की जाती है। इस वजह से अल्लाह पाक ने हज़रत को ये तंबीह बयान फरमाई। इसको हम गुनाह नहीं कह सकते। हज़रत ने इज्तिहाद ये किया था कि बस ये नहीं मानते, अब अगर नहीं मानेंगे अल्लाह ताला का इनके ऊपर अजाब आएगा। हज़रत ने कहा चलो फिर अब ईमान नहीं लाएंगे, निकलो इस बस्ती से। ये हज़रत ने इज्तिहाद किया था, इज्तिहाद किया था हज़रत ने। एक तफसीर है, उर्दू नाम नहीं लेता मैं, उसने इसी वाक़े के अंदर लिखा है कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम से अहकाम रिसालत पहुँचाने के अंदर कोताही हुई थी, गलती हुई थी। अहकाम रिसालत वो अपनी उम्मत तक पहुँचा नहीं सके थे, गलती हुई थी। इस वजह से अल्लाह पाक ने उनको ये सज़ा दी कि मछली के पेट के अंदर रखा। हालांकि ये बात बिल्कुल गलत है, समझ ही है। और अल्लाह का जो नबी दुनिया के अंदर आता है, अल्लाह पाक तो ख़ुद फरमाते हैं कि वो हमारे भेजे हुए होते हैं। और बार बार अल्लाह पाक कुरान पाक में ये कह रहा है कि हमारे नबियों को ऊपर हमारी तरफ से सलामती, हमारी तरफ से सलामती। जो भी अल्लाह का नबी दुनिया के अंदर आया है, जिस तरह अल्लाह पाक ने सूरत अंबिया के अंदर गालिबन फरमाया वालक़द अरसलना मिन क़ब्लिका मिर रसूलिन इल्ला नूही इलैहि अन्नहु ला इलाहा इल्ला अना फ़अबुदून, कि मेरे पैगंबर हमने आपसे पहले जितने भी रसूलों को भेजा है, हमने उनकी तरफ यही वही की कि ला इलाहा इल्लल्लाह, कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, बस तुम मेरी ही बातें करो। और उन्होंने ये अहकाम आगे अपनी उम्मत तक पहुँचाए, उन्होंने पूरी पूरी ज़िम्मेदारी अदा की है। समझ आई है कि नहीं? अल्लाह पाक के नबी इस काम से बिल्कुल मुबर्रा। अल्लाह ताला ने दुनिया के अंदर उनको भेजा ही क्यों है? भेजे ही इसी वजह से है। उनके सर पे नबूवत का ताज किस लिए रखा है? नबूवत का ताज अल्लाह ने इसी वजह से रखा है कि ये बंदा इस काबिल है कि हमारे अहकाम को पहुंचाने के अंदर ज़र्रा बराबर कोई कोताही नहीं करेगा। ठीक है, अब देखें, अब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने चूँकि अल्लाह से क्या की, तौबा की, और अल्लाह ख़ुद फरमा रहे हैं वाहुवा मुलीम, अपने आप को क्या करने वाले थे, मलामत की उन्होंने कि मुझे यह गलती नहीं करनी चाहिए थी, मैं क्यों बस्ती से अल्लाह की इजाज़त के बगैर निकला। अपना कसूर माना, अपना कसूर माना, अपनी ख़ता मानी। अल्लाह पाक ने फरमाया फिर आगे इनके ऊपर अल्ताफ़ और इनायात का ज़िक्र है, अल्लाह ताला की तरफ से मेहरबानी का ज़िक्र है कि जब यूनुस ने हमें पुकारा, हमने उसके साथ फिर उसके आगे क्या मामला किया, वो अब अल्लाह आगे बयान करेंगे। अल्लाह ने फरमाया फ़नबज़नाहु बिलअराइ व हुवा सक़ीम, बस डाला हमने उसको चटियल मैदान में। कहाँ पे डाला? चटियल मैदान उसको कहा जाता है जहाँ पर कोई दरख्त, कोई साया ना हो, साफ़ सुथरा खाली मैदान हो, उसको क्या कहा जाता है? चटियल मैदान, जहाँ किसी दरख्त का साया ही ना हो, बस धूप ही धूप, सहरा ही सहरा हो। व हुवा सक़ीम, और वो बीमार थे। क्या थे? बीमार थे। अब कुरान पाक ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के मछली के पेट में रहने की मुद्दत को ज़िक्र नहीं किया, ना ही हदीस शरीफ के अंदर आया है कि हज़रत यूनुस मछली के पेट में कितने दिन तक रहे। मुर्रिखीन के मुख्तलिफ अक़वाल हैं, कोई 3 दिन कहता है, कोई 7 दिन कहता है, कोई 40 दिन कहता है, कोई 3, कोई 4, कोई 40, लेकिन 40 वाला कौल ज़्यादा मशहूर है। किसी का ये भी है सुबह से शाम तक, बस ये भी है कईयों का कौल। 40 वाला जो कौल है वो ज़्यादा मशहूर है। ठीक है, वह हुआ सक़ीम, और वो क्या थे? बीमार थे। और ये कौल लगता भी ठीक है, क्योंकि वह हुआ सक़ीम जो है वो बीमार थे। हज़रत ज़ाहरी बात है, जब अल्लाह की तरफ से अब हुआ हुक्म मछली को कि मेरे पैगंबर को अब तू क्या कर दे, चटियल मैदान के अंदर डाला, अब बाहर निकाल दे अपने मुंह से, हुक्म आया
अब मछली ने अल्लाह ताला का हुक्म बजा लाते हुए हज़रत को कहाँ डाल दिया, एक चटियल मैदान के अंदर डाल दिया। अब देखो अल्लाह पाक ने इसकी निस्बत भी अपनी तरफ की, फ़ाना बज़नाहु बिलआरा, हमने अपने नबी को चटियल मैदान में डाला है। गोया अल्लाह ने मछली के दिल के अंदर ये बात डाल दी थी कि बस अब हमारे पैगंबर को अपने पेट से क्या कर दे, निकाल दे। जितनी हमने तंबीह करनी थी इसके ऊपर वो हमने कर दी है, वो हमने इसके ऊपर क्या है, कर दी है इसके ऊपर तंबी। अल्लाह अकबर। मछली ने इनको रेगिस्तान में डाल दिया। जब वो निकले तो क्या थे, बीमार थे, जिस्म लागिर था, कमज़ोर हो गया था। अब ज़ाहिर बात है 40 दिन तक जब वो पेट के अंदर रहे होंगे तो ग़ज़ा भी नहीं पहुंची बाहर से, और इसके अलावा मछली के पेट की हीट वो अलग, और हवा भी बाहर से नहीं पहुंची, आबो हवा, तो ज़ाहिरी बात है वो क्या हो गए, बीमार हो गए। हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी रसूल हैं, वो फरमाते हैं जब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने मछली के पेट से बाहर निकाला था तो इनका जिस्म इस तरह हो गया था जिस तरह परिंदे का नौमौलूद बच्चा होता है, यानी जिस्म के ऊपर बाल ही नहीं थे। परिंदे का नौमौलूद बच्चा जिस तरह होता है ना, वो अंडे से निकलता है, उसके जिस्म पे बाल नहीं होते, इस तरह हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम कमज़ोर हो गए थे और नहीफ़ हो गए थे और जिस्म के ऊपर कोई बाल भी नहीं रहा था। अब क्या होता था, अब ज़ारी बात है वो जब जिस्म कमज़ोर हो गया, अंदर से निकले मछली के पेट से, तब मक्खियाँ करीब आती थीं। तो अब क्या अल्लाह पाक ने उसके लिए भी इंतज़ाम फरमाया, व अम्बतना अलैहि शजरतम मिन यक़तीन, और उगाया हमने ऊपर हज़रत के एक दरख्त बैलदार, ठीक है, उगाया हमने ऊपर हज़रत के शजरतन एक दरख्त मी यक़तीन, यक़तीन कहते हैं बैलदार जब दरख्त होता है, ठीक है, बूटी उगाई। और किस चीज़ का ये दरख्त था, जमहूर मुफस्सिरीन के नज़दीक ये कद्दू की बेल थी। किस चीज़ की बेल थी, कद्दू की बेल थी। अब यहाँ से फिर इनके ऊपर सवाल होता है बड़ा ज़बरदस्त कि अल्लाह पाक ने सहरा के अंदर हज़रत के लिए ये साए के लिए बनाया था, साया हासिल करें। कद्दू की बेल का साया तो नहीं होता, कद्दू की बेल तो नीचे ज़मीन के साथ जाती है, वो ऊपर को थोड़ी चढ़ती है। तो इसका जवाब ये है, ये सारे पीछे जो हज़रत के साथ काम होते आ रहे हैं ये सारे अल्लाह की कुदरतें थी, सारे खर्क़ आदत काम थे। मछली के पेट के अंदर 40 दिन तक ज़िंदा रहना ये कुदरत किसकी थी, बोलो सारे, अल्लाह की कुदरत थी। जो अल्लाह मछली के पेट में 40 दिन तक अपने नबी को ज़िंदा रख सकता है, तो क्या यहाँ वो कद्दू की बेल को, बेल के अलावा क्या ऊपर तक नहीं चढ़ा सकता वो साए के लिए, हज़रत के लिए? अब ज़रूरी तो नहीं है जिस तरह हमने देखी है कि कद्दू की बेल नीचे को जाती है, अब वो भी इसी तरह की हो सकता है अल्लाह पाक ने उसको हज़रत के लिए वो ऊपर तक चढ़ा दिया हो, ऐसे ही किसी चीज़ के सहारे की भी ज़रूरत ना पड़े उसको, ठीक है। हाँ, मियक़तीन बैलदार दरख्त हज़रत के लिए हमने उगा दिया। और ये क्यों उगाया था अल्लाह ताला ने, इस वजह से अब हज़रत के करीब आती थी मक्खियाँ जिस्म पर बैठने के लिए। अब कद्दू की बेल की ये ख़ासियत है कि इसके करीब मक्खियाँ नहीं आती, इसके करीब मक्खियाँ नहीं आती। अल्लाह ताला ने सहरा के अंदर उसके लिए साए का ये इंतज़ाम कर दिया। ये जो कद्दू की बेल थी ये तो हो गई हज़रत के लिए बमंज़िला खैमा कि साया हासिल करते थे धूप से। अब खुराक के लिए अल्लाह पाक ने जो इंतज़ाम किया था, उलमा लिखते हैं, मुअर्रिखीन ने भी लिखा है, कुरान पाक ने तो जिक्र नहीं किया, खुराक के लिए अल्लाह पाक ने जंगल से एक बकरी को हुक्म दिया कि तूने सुबह शाम मेरे पैगंबर के पास जाना है और तूने मेरे पैगंबर के पास जाके खड़ा होना है, मेरा पैगंबर तुझसे दूध पिएगा और सुबह शाम तेरी ये ड्यूटी है। चुनांचे वो बकरी सुबह शाम आती, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम उस बकरी का दूध पीते और इस तरह कुछ दिनों के अंदर हज़रत का जिस्म क्या हो गया, फिर मोटा ताज़ा हो गया, फरबा हो गया, सेहतमंद हो गए, तंदुरुस्त हो गए। और उधर से अल्लाह पाक ने कौम की क्या कर ली थी, तौबा कबूल कर ली थी, अजाब उनसे टल गया था। अब अल्लाह पाक ने आगे फरमाया, व अरसलनाहु इला मिअति अल्फिन औ यज़ीदून, और भेजा हमने उसको तरफ 1 लाख के, किसते 1 लाख, औ यज़ीदून, बल्कि वो बढ़ते थे, या 1 लाख से भी यानी ज़ायद ही थे।
ठीक है, 1 लाख या इससे ज़्यादा। ठीक है, ये क्या मतलब है 1 लाख या इससे ज़्यादा? मतलब इसका ये है कि अगर तो आकिल बालिग मर्दों को शुमार किया जाए फिर तो वो होंगे 1 लाख, अगर छोटों को भी गैर बालिग को भी शामिल किया जाए तो 1 लाख से ज़ायद ही तादाद बनती है। अब ये मतलब नहीं है कि अल्लाह पाक को तादाद का पता नहीं था कि 1 लाख औ यजीदुन या इससे ज़्यादा। ठीक है, मुफस्सिरीन ने इसका जवाब यही दिया है कि आकिल बालिग मर्दों औरतों को अगर शुमार किया जाए तो 1 लाख, अगर छोटों को शुमार किया जाए औ यजीदुन या 1 लाख से भी क्या होगे ज़्यादा। ठीक है, आगे अब ये यहाँ से समझे बात। अब ये मतलब नहीं है कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को ये किसी अलग कौम की तरफ भेजा था दोबारा मछली के पेट से निकालने के बाद, नहीं, बल्कि उसी कौम की तरफ भेजा था जिस कौम को छोड़ के आ गए थे। वापिस दोबारा हज़रत को उसी कौम की तरफ भेजा था कि चलो तुम तो छोड़ के आ गए थे ना हमारी कौम को कि बस तुम्हारे ऊपर अजाब आ जाएगा, तुम्हारी कौम ने मुझसे तौबा कबूल करवा लिया, तौबा कर ली है, तेरे ऊपर ईमान ला चुके हैं, अब जाओ वापस अपनी कौम के अंदर। अल्लाहु अकबर। अल्लाह ने फरमाया फ़आमनू, पस वो ईमान ले आए है। तेरी कौम क्या ले आई है? ईमान ले आई है। फ़मत्तानाहुम इला हीन, पस नफ़ा दिया हमने उसको 1 वक़्त तक, हमने उनको 1 वक़्त तक नफ़ा दिया, यानी मुद्दत उम्र तक, मौत तक हमने उनको नफ़ा दिया। उसके बाद वो क्या हो गए? ख़त्म हो गए। ठीक है, नफ़ा दिया। उसके बाद जब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम गए ना अपनी कौम के अंदर, सारी कौम के लोग ईमान ला चुके थे। अब देख के वो बड़ा खुश हुए। अब फिर कई सालों तक हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अपनी कौम के अंदर ही रहे और इसी नैनवा की बस्ती के अंदर ही हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की वफ़ात हुई। और उसी नैनवा की बस्ती के अंदर लोग कहते हैं कि यही कहा जाता है कि उसी नैनवा की बस्ती में हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की भी कब्र है वहाँ पे। वल्लाहु आलम बिस्सवाब, अल्लाह बेहतर जानता है इस बारे में। ठीक है, देखें जी, इस वाक़या से एक बात समझें। पहली बात तो ये है कि सबसे पहले दुआ के अंदर भी अपना कसूर मानना चाहिए। जिस तरह हज़रत ने कहा वहुवा मुलीम, अपने आप को मलामत किया, या अल्लाह ख़ता मुझसे हुई है, मुझसे जो हुआ ख़ता हुआ, सरजद हुआ। उसके बाद हज़रत ने अल्लाह की रहमत का दरवाज़ा खटखटाया। आप ज़रा गौर करो, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की दुआ और हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ ऐसी जामे माने दुआ है, इसका मद्दे मुकाबिल कोई नहीं है। ला इलाहा इल्ला अंत सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ज़र्रा बराबर भी हज़रत ने नहीं कहा या अल्लाह मछली के पेट में मेरा दम घुटता है, मछली के पेट में मुझे ये हो रहा है, फ़लाँ हो रहा है, मुझे बाहर निकाल, मुझे खौफ महसूस हो रहा है। अपनी मुसीबत रखी नहीं अल्लाह के आगे, बयान ही नहीं की। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को देख लो, 18 साल तक बीमारी भी लगी रही, अल्लाह ने औलाद भी ले ली, सारी मुसीबतें उनके ऊपर, सब कुछ अल्लाह ने छीन लिया। उन्होंने दुआ किया कि अन्नी मस्सनी ज़ुर्रु व अंत अरहमुर राहिमीन, या अल्लाह मुझे तकलीफ़ पहुँची है और तू सबसे ज़्यादा रहम करने वाला है। बस इतनी सी दुआ। हालांकि इन 2 पैगंबरों के ऊपर बहुत ज़्यादा ज़ाहरी तौर पे मुसीबत आई है इनके ऊपर। ठीक है, ये तो मुश्किल में फंसे थे ना, बहुत सख्त मुश्किल के अंदर फंसे हैं। मछली के पेट के अंदर 3 अंधेरे हैं। कुरान खुद कहता है फनादा फिज़ ज़ुलुमात, ज़ुलुमात जमा है तय दर तय अंधेरों के अंदर से हमारे यूनुस ने हमें पुकारा था। रात का अंधेरा अलग होता है, पानी का अंधेरा अलग होता है, फिर मछली के पेट का अंधेरा अलग होता है, 3 अंधेरे, समझ आई। और दुआ क्या की है? ला इलाहा इल्ला अंत सुबहानका इन्नी कुन्तु, ज़र्रा बराबर अपनी मुसीबतों को जिक्र ही नहीं किया। लेकिन जो उन्होंने दुआ मांगी अल्लाह के आगे, जो अपना सारा दर्द दिल बयान किया, वो इस दुआ के अंदर छुपा हुआ है। अल्लाह रमज समझ गए थे हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की कि हमारा यूनुस चाहता क्या है। लेकिन हज़रत ने क्या कहा? इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, या अल्लाह मैं अपने आप पे जुल्म करने वाला हूँ। और अल्लाह पाक रमज समझ गए, हमारा पैगंबर हमारा कसूर मान रहा है। अल्लाह पाक ने इस दुआ की बरकत से कहाँ निकाल दिया मछली के पेट, मुसीबत से निजात दे दी। अल्लाह भेद समझ गए। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि अगर कोई बहुत बड़ी मुसीबत या मुश्किल के अंदर फंसा हो तो वो यूनुस बिन मत्ता की दुआ पढ़ ले, जो उन्होंने मछली के पेट में मांगी। अल्लाह इस दुआ की बरकत से उसे उस मुसीबत से निजात दे देगा। और ये वाहिद पैगंबर है जिसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कहा करते थे,
अपनी उम्मत को खिताब करके कहा कि लोगों, मेरे बारे में इस तरह ना कहना कि मैं मोहम्मद यूनुस बिन मत्ता नबी से भी ज़्यादा अफजल हूँ। मुझे यानी कि यूनुस के ऊपर फजीलत ना देना। अब अल्लाह जाने कितनी अल्लाह के करीब वो बंदे थे कि यूनुस अलैहिस्सलाम, कितनी अल्लाह को ये उनकी अदा पसंद आई और कितनी पसंद आई उनकी ये दुआ और गिरियाजारी आजी। कुरान ने तो सिर्फ दुआ का जिक्र किया है ना, पता नहीं कितना रोए होंगे वो अल्लाह के आगे मछली के पेट के अंदर, ये तो अल्लाह जाने और हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम जाने क्या उनके दिल की कैफियत थी उस वक़्त। तो दुआ जब भी मांगो, दुआ जब भी मांगनी है ना, पूरी लिस्ट ना अल्लाह के आगे रख दिया करो, अपनी मुसीबतों की पूरी लिस्ट ना बना के रख दिया करो, बल्कि ऐसी जामे माने दुआ करो अल्लाह के आगे कि अल्लाह खुद ही समझ जाए मेरा बंदा मुझसे चाहता क्या है। शुरू में तारीफ़ की, ला इलाहा इल्ला अंत सुबहाना का तारीफ़ है, और आगे क्या, इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। बस कोई लंबी चौड़ी बात ही नहीं की, कोई लंबी चौड़ी बात ही नहीं की। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की दुआ खेलो, अन्नी मस्सनी युज़्ज़ुर, या अल्लाह तकलीफ़ पहुँची है, अंत अरहमुर राहिमीन, अल्लाह की तारीफ़ बयान की, तू सबसे ज़्यादा रहम करने वाला। अल्लाह भेद समझ गए उनका। अल्लाह पाक ने, ये आगे सूरह साद के अंदर किस्सा आएगा सारा हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का दोबारा, अल्लाह वहाँ फरमाएंगे हमने अपने पैगम्बर को डबल करके दिया था। ठीक है, तो दुआ के अंदर मुख्तसर दुआ रखो, जामे माने दुआ, ऐसे अल्फाज दुआ के अंदर इस्तेमाल करो कि अल्लाह की रहमत जोश में आ जाए। हाँ, अल्लाह पाक अपनी रहमत के दरवाजे खोल दे। जिस तरह किस तरह भी दुआ कर सकते हो करो। और भाई याद रखना, तुम्हारे सामने अगर 20 दीवारें, लाख दीवारें भी आ जाए ना, तुम्हारा रास्ता खोल दें, लेकिन जब बात आ जाएगी ना अल्लाह की रहमत की, तो अल्लाह उन दीवारों के अंदर भी तुम्हारे लिए रास्ते बना देगा। अल्लाह की रहमत के आगे कोई रुकावट, अल्लाह कुरान में कहता नहीं है सूरत फातिर के शुरू में कि अगर हम इरादा कर लेते हैं ना किसी पर अपनी रहमत बरसाने का, तो कोई रोक नहीं सकता। कह के नहीं अल्लाह कुरान में, वही यमसस्कल्लाहु बिज़ुर्रिन फला काशिफा लहू, अगर किसी को मैं तकलीफ पहुंचाने का इरादा कर लूं तो किसी के अंदर जुर्रत नहीं है कि उस तकलीफ को दूर करके दिखाए। वही यमसस्का बिखैरिन फला राद्दा बिफज़ली, सूरत यूनुस के अंदर अल्लाह ने फरमाया अगर हम भलाई का इरादा कर लें, हमारे फजल को कोई रद्द नहीं कर सकता है। अल्लाह की रहमत से उम्मीद रखो, अल्लाह दुआ कबूल करता है, याद रखना। ठीक है, लेकिन दुआ को अपनी को जामे माने बनाओ, मुख्तसर करो। जिस तरह किस तरह भी इस दुआ के अंदर अल्फाज आते हैं, अपनी आजियाँ, अपनी इनकिसारियाँ अल्लाह के आगे रखो। वो ज़ात हर वक्त तुम्हारे ऊपर नज़रें लगा के बैठा हो, उसको पता है ये मेरा बंदा मुझसे क्या चाहता है। ठीक है, आगे देखें जी। अब यहाँ तक अब 7 वाक़यात मुकम्मल हो जाते हैं। ठीक है, अब कितनी किस्मों को अल्लाह ने ज़िक्र किया इस सूरत में? 3। सबसे पहले मलाइका, उसके बाद जिन्नात, तीसरे नंबर पे पैगंबर। 7 पैगंबरों का जिक्र। अल्लाह ने इनसे यही साबित किया कि ये तीनों मेरे आगे शफ़ीए गालिब नहीं है। दोबारा फिर अब अल्लाह पाक सूरत का आखिर करने लगे हैं। अल्लाह पाक रुजू बसुए आदा उसी मजमून की तरफ जो इब्तिदाई सूरत के अंदर सबसे पहले किस जमात का जिक्र आया था? फरिश्तों का। अब फिर फरिश्तों का जिक्र आएगा, उसके बाद जिन्नात का, फिर जिन्नात का जिक्र आएगा, उसके बाद फिर इजमाली तौर पे फिर अल्लाह पाक अम्बिया का जिक्र करेंगे, और आखिर में पूरी सूरत का अल्लाह पाक खुलासा बयान करेंगे। ठीक है, देखें जी। फस्तफ्तिहिम अली रब्बिकल बनातु वलहुमुल बनून। ठीक है, ये इब्तिदाई सूरत के अंदर जो अल्लाह ने मजमून बयान किया, उसके ऊपर मज़ीद अल्लाह रोशनी डाल रहे हैं, जिसको हम कहते हैं तनवीर, मज़ीद रोशनी डाल रहे हैं। ठीक है, अल्लाह अकबर। अल्लाह फरमाते हैं मेरे पैगंबर पस पूछो आप इनसे, अली रब्बी का, आया तेरे रब के लिए बेटियां हैं? अली रब्बिकल बनातु, आया तेरे रब के लिए बेटियां हैं? वलहुमुल बनून, और उनके लिए बेटे हैं। सूरत बनी इसराइल वाला ये मजमून है, वहाँ भी ये गुजरा है। ठीक है, कि और उनके लिए क्या है? बेटे हैं। हज़रत ये मुशरिकीन मक्का जो थे, ये फरिश्तों को अल्लाह की क्या कहते थे? बेटियां कहते थे। अल्लाह ने फरमाया मेरे पैगंबर इनसे सवाल कर, ताकि इनकी ज़ुबान से ये शिरकिया कबाहत ज़ाहिर हो। कैसे कैसे अल्लाह के ऊपर बहतान लगाते हैं। क्या इनके नज़दीक अल्लाह ताला की ये फरिश्ते जो हैं ये बेटियां हैं, और इनके लिए बेटे हो गए, और अल्लाह के लिए बेटियां, हालांकि खुद बेटी को पसंद नहीं करते, खुद बेटी को पसंद नहीं करते, उसको जिंदा ज़मीन के अंदर दफन कर देते हैं, और अल्लाह के लिए बेटियां बनाई हुई हैं, अपने लिए बेटे चुने हुए हैं।
ठीक है। और उधर से कहते हैं ये हमें अल्लाह के करीब कर देते हैं। अजीब मोहब्बत करते हो अल्लाह से कि अल्लाह की बेटियां बना दी और अपने क्या बना दिए, बेटी, और बेटी से खुद नफरत करते हैं और अल्लाह की क्या बना। अल्लाह ने फरमाया कैसे बेवकूफ़ है, बेईमान है, अपने लिए बेटे और अल्लाह के लिए बेटियां बना दी। ये पहली कबाहत है इनकी। अच्छा दूसरी, अम खलक़नल मलाइकता इनासा व हुम शाहिदून, आया पैदा किया हमने फरिश्तों को इनासन मोनस, इनासा मोनस, वहुम शाहिदून, और वो देख रहे थे, और वो देख रहे थे। अल्लाह ने फरमाया अगर हमने फरिश्तों को मोनस बनाया है, मोनस तुम कहते हो ना बेटियां, अगर हमने फरिश्तों को बनाया है मोनस, तो जब मैं फरिश्तों को पैदा कर रहा था इनकी पैदाइश के वक़्त ये बदबख्त देख रहे थे, अब उस वक़्त देख रहे थे जब हम फरिश्तों को बना रहे थे, ठीक है। क्या इन्होंने मुशाहिदा किया? हालांकि बंदा मुशाहिदा करके किसी बात के बारे में फ़ैसला करता है। क्या इनके पास कोई मुशाहिदा है, कोई देखने की आंखों देखी दलील है? जब मुशाहिदा नहीं है फिर क्यों ऐसी बेहुदा बातें ये अपने मुंह से बक रहे हैं, ठीक है। अल्लाह इनकी कबाहतें बयान कर रहा है, ठीक है, बग़ैर मुशाहिदा के तुमने फरिश्तों को क्या कह दिया, मोनस कह दिया। हालांकि ये मोनस और मुज़क्कर वाली जो बात है ये इंसानों के साथ है, दूसरी मखलूक के साथ। फरिश्तों के बारे में अल्लाह ने बताया नहीं कि मुज़क्कर है मोनस, उनके अंदर ये चीज़ ही नहीं है। मुज़क्कर मोनस वहाँ चलता है जहाँ पे नस्ल आगे चलनी हो, वहाँ पे चलता है। फरिश्तों के अंदर क्या, फरिश्तों अल्लाह ने एक बार ही बना दिए बस सारे, ठीक है। आगे देखिए दूसरी का बात, आगे तीसरी, अला इन्नहुम मिन इफ्किहिम लयक़ूलून, अल्लाह ने फरमाया ख़बरदार बेशक वो अपने झूठ की वजह से, लयक़ूलून अलबत्ता कहते हैं, अपने मिन इफ्किहिम अपने झूठ की वजह से वो अलबत्ता लयक़ूलून कहते हैं। क्या कहते हैं? वालदल्लाह के, आया जन लिया, के झूठ कहते हैं कि जन लिया अल्लाह ने, यानी अल्लाह के बेटे हैं कि अल्लाह ने जन लिया है। व इन्नहुम लकाज़िबून, और बेशक वो अलबत्ता क्या है, झूठ बोलने वाले हैं। लायक़ूलून अलबत्ता वो बोलते हैं, कहते हैं वालदल्लाह के जन लिया अल्लाह ने, और बेशक अलबत्ता वो क्या है, झूठ बोलने वाले हैं। समझ आई है? अल्लाह पाक ने फरमाया, ये तीसरी कबाहत इनके, आगाह हो जाओ लोगों, आगाह हो जाओ, ये बेईमान झूठ बोल रहे हैं। अलियाज़ुबिल्लाह अल्लाह के यहाँ औलाद है, अल्लाह की बेटियाँ हैं। अल्लाह ने फरमाया, ये तीसरी कबाहत है कि अल्लाह साहिब औलाद है। अल्लाह ने फरमाया ये जो खासा है ना साहिब औलाद वाला, ये इन इज्साम का है, ये है इंसानों का है, ये जिन्नात का है, इनके यहाँ औलाद पैदा होती है। ये तग़य्युर व तबद्दुल है। इंसान के यहाँ औलाद पैदा होना ये क्या है, तग़य्युर व तबद्दुल। बाप बेटा जो होता है बाप के हम मिसल होता है, हम जिन्स है, हम मिसल है, यानी बेटा बाप की मिसल है। और अल्लाह तो मिसल से क्या है, पाक है। अल्लाह नज़ीर से, मिसाल से पाक है। तो ये क्या कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, इनके पास कोई दलील नहीं है। सबसे पहले अल्लाह ने जिक्र किया कि इनके पास मुशाहिदा ही नहीं है, झूठ बोल रहे हैं। अब देखें, अस्तफल बनात अलल बनीन, आया चुन लिया अल्लाह ने बेटों को, और आगे अलल बनीन ऊपर, आया चुन लिया अल्लाह ने अल बनाती बेटियों को, अलल बनीन ऊपर बेटों के। मालकुम कैफ तहकुमून, क्या हो गया तुम्हें, कैसे फैसले करते हो तुम, अफला तज़क्करून, आया तुम गौर व फिक्र नहीं करते। अब ये अकल से मनवा रहे हैं अल्लाह पाक, अकल से। अल्लाह ने फरमाया क्या कहते हो तुम कि अल्लाह ने बेटों के मुकाबले में बेटियों को पसंद किया है, और तुम क्या हो गया तुम्हें, कैसे कैसे तुम हुक्म लगा रहे हो अल्लाह के ऊपर, कैसी कैसी बेहुदा बातें कर रहे हो, कोई अकल से नहीं तुम सोच सकते। अफला तज़क्करून, तज़क्करून अकल से नहीं तुम सोच सकते। ये अकली दलील का मुतालबा कर रहे हैं कि अगर अकल से भी सोचा जाए ना तो अल्लाह के कहाँ बेटे, अल्लाह को क्या ज़रूरत है बेटों बेटियों की, ठीक है। आगे अम लकुम सुल्तानुम मुबीन, आया है वास्ते तुम्हारे कोई दलील साफ, फातू बि किताबिकुम इन कुंतुम सादिकीन, पस ले आओ तुम साथ अपनी किताब के, अगर हो तुम इन कुंतुम सादिकीन, सच्चे अपने दावे के अंदर कि अल्लाह की बेटियां हैं। अब इसमें किस दलील का मुतालबा किया गया है जी? नहीं, अकली तो पीछे गुजर, अफला तज़क्करून, आया तुम सोचो विचार नहीं करते। फातू बि किताबिकुम इन कुंतुम सादिकीन, नकली दलील का मुतालबा है यहाँ पे कि कोई हमें आसमानी किताब दिखाओ कि जिसके अंदर लिखा हो कि हाँ अल्लाह की बेटियां हैं फरिश्ते, नकल करके दिखाओ, हमें कोई किताब दिखाओ, आसमानी किताब दिखाओ, लेके आओ। अगर तुम उस अपने दावे के अंदर सच्चे हो कि हमने फलानी आसमानी किताब के अंदर पढ़ा था जी अल्लाह की ये बेटियां हैं फरिश्ते,
लिहाजा मुशाहिदा भी नहीं है तुम्हारे पास, अकली दलील भी नहीं है, नकली दलील भी नहीं है, तो क्यों अल्लाह के ऊपर ये इल्ज़ाम लगा रहे हो कि अल्लाह ताला की बेटियां, क्यों ऐसी बेहुदा और बेहयाई के ऊपर मबनी बातें कर रहे हो तुम। ठीक है, अब देखें, अब ये किसका जिक्र हुआ था, किस जमात का, फरिश्तों की जमात का। अब देखें आगे दूसरी जमात जिन्नात। अब जिन्नात का जिक्र है जी। ठीक है, देखो कैसे अल्लाह तरतीब रख रहे हैं मजमून की, सूरत की। लोग कहते हैं ये बेरबत किताब है, पहले अल्लाह ने फरिश्तों का जिक्र करवाया, फिर जिन्नात का, फिर तखवीफ़ात आई, फिर अल्लाह ने 7 पैगंबरों का कैसी तरतीब में जिस तरह हार परोया जाता है एक धागे के अंदर, उस तरह अल्लाह ने जिक्र किया। अब अल्लाह फिर उसी की तरफ मजमून की तरफ आखिर में यादा कर रहे हैं। अब देख, वजालू बैनहु व बैनल जिन्नति नसबा, जिन्नात का जिक्र, और कर दिया उन्होंने दरमियान अल्लाह के और दरमियान जिन्नों के रिश्ता, नसबन रिश्ता। मुशरिकीन मक्का थे ना, ये कहते थे जिन्नात अल्लाह के रिश्तेदार हैं, अस्तगफिरुल्लाह। ठीक है, और कर दिया उन्होंने बैनहु, दरमियान उसके यानी अल्लाह के, व बैनल जिन्नति, और दरमियान जिन्नात के, नसबन रिश्ता। वलक़द अलिमतिल जिन्नतु इन्नहुम लमुहज़रून, और अलबत्ता तहकीक जानते हैं जिन्नात, अल जिन्नाती जिन्नातु जिन्नात जानते हैं, इन्नहुम लमुहज़रून, बेशक वो भी अलबत्ता हाजिर किए हुए होंगे, किस में, अजाब में नहीं, अजाब में नहीं, क्योंकि जिन्नात के अंदर भी अच्छे लोग हैं, नेक लोग हैं। इसका मतलब है हिसाब व किताब के लिए, किसके लिए, हिसाब व किताब के। अच्छा, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने जब ये सुना ना, मुशरिकीन मक्का ने ये बकना शुरू किया था कि फ़रिश्ते अल्लाह की बेटियां हैं, तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला ने जब ये सुना तो हज़रत ने पूछा, अरे कमबख्तो बताओ तो सही, जब फ़रिश्ते अल्लाह की बेटियां हैं, मलाइका अल्लाह की बेटियां, तो फिर इन मलाइका की माएँ कौन हैं, इन मलाइका की माएँ कौन, तुम कहते हो ना बेटियां हैं, तो ज़ाहिर बात है बेटी के लिए फिर बाप होता है, माँ भी होती है, तो कह तो दिया तुमने कि फ़रिश्ते लिहाज़ बिल्लाह अल्लाह की बेटियां, तो फिर माँ कौन है। ये कहते थे इनकी माएँ जो हैं, जो जिन्नात है ना, उनमें सरदार जो हैं, जिन्नों के सरदार, उनकी बेटियां जो शहजादियां हैं, वो इनकी माएँ हैं फरिश्तों की। और अरब के बाज़ कबाइल ऐसे बेहुदा अकीदे अपनाए हुए थे, वो कहते थे अल्लाह ताला ने जिन्नात सरदारों की बेटियों से अल्लाह ने पहले शादी की, उनको बीवियां बनाया, फिर उनसे ये फरिश्ते पैदा हुए थे। अल्लामा कुर्तुबी रहमतुल्लाह ने ये बात लिखी, और इब्ने कसीर ने भी लिखी है ये बात, अस्तगफिरुल्लाह, कि यानी अल्लाह पाक ने जिन्नात के जो सरदार होते हैं उनकी शहजादियों से निकाह किया, जोड़ो बनाया, बीवियां बना, उनके साथ फिर फरिश्ते उनसे पैदा हुए। ये जिन्नात की जो शहजादियां हैं, सरदारों की जो औरतें हैं, वो इनकी माँ हैं, अस्तगफिरुल्लाह। ठीक है, अल्लाह ने फरमाया बस ये मुशरिकीन कैसी बेहयाई डटाई से जिन्नों का अल्लाह से रिश्ता कायम कर रहे हैं। ये वजालू बैनहु व बैनल जिन्नति नसबा, बेहयाई से, ढटाई से, बेशर्मी से, जुर्रत के साथ अल्लाह और उन जिन्नात के दरमियान क्या करते हैं, रिश्ता। अल्लाह ने फरमाया हालांकि जिन्नात भी कहते हैं, जिन्नात जानते हैं कि वो बेशक वो भी, उनका भी हिसाब किताब होगा। मतलब क्या है, जब अल्लाह का ये अपना ख़ानदान है तो अल्लाह इनसे हिसाब किताब क्यों लेगा। अब इनका भी क़यामत वाले दिन हिसाब होगा। मालूम होता है कि ये अल्लाह के कोई रिश्तेदार नहीं है। ठीक है, इनका हिसाब किताब होगा। ठीक है, आगे सुबहानल्लाहि अम्मा यसिफून, पाक है अल्लाह उन बातों से जो ये घड़ते हैं। ये मुशरिक जो कहते हैं ना कि जिन्नात जो है अल्लाह ताला के रिश्तेदार हैं, फरिश्ते अल्लाह की बेटियां, अल्लाह ने फरमाया ये जो बातें कर रहे हैं ना, गंदी गंदी बेहुदा बातें, ये क्या है, अल्लाह इनसे क्या है, पाक है, साफ़ है। इल्ला इबादल्लाहिल मुखलसीन, मगर अल्लाह के नेक बंदे चुने हुए, वो इस तरह की बातें बयान नहीं करते, बल्कि वो तो अल्लाह की पाकियाँ ही बयान करते हैं, अल्लाह की तस्बीहां ही बयान करते हैं, अल्लाह ताला को शिरक से पाक करते हैं, अल्लाह की तौहीद बयान करते हैं। समझ आई है, वो इस तरह की बातें बिल्कुल नहीं करते। समझे, इल्ला इबादल्लाहिल मुखलसीन के अंदर मुवहिदीन की जमात शामिल है, रसूलों की जमात शामिल है। ठीक है, अल्लाह के वलियों की जमात शामिल है। ठीक, फ़इन्नकुम वमा ताबुदून, अल्लाह ने फरमाया बस बेशक तुम
मुशरिकीन मक्का की तरफ अब ख़िताब है। बस बेशक तुम वमा ताबुदून और जिनकी तुम इबादतें करते हो, मा अंतुम अलैहि बिफातिनीन, तुम और जिनकी तुम इबादतें करते हो यानी जिन्नात की, नहीं हो तुम ऊपर अल्लाह के किसी को गुमराह करने वाले। मा अंतुम अलैहि, नहीं हो तुम ऊपर उसके यानी अल्लाह के, बिफातिनीन किसी को गुमराह करने वाले, इल्ला मन हुआ सालिल जहीम, मगर वो इंसान जो दाखिल होने वाला है जहन्नम को इल्म इलाही में। अल्लाह फरमा रहे हैं कि ऐ मुशरिकीन, तुम और जिनकी तुम इबादतें करते हो जिन्नात सरकश, तुम सब मिलकर भी हमारे किसी बंदे को, इंसान को तुम गुमराह नहीं कर सकते। तुम्हारे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि तुम गुमराह कर दो। हाँ, गुमराह वो होगा जो इल्मे इलाही में लिखा जा चुका है, जिसके ऊपर मोहरे जब्बारियत लग चुकी है। इल्ला मन हुआ सालिल जहीम, जो जहन्नम को मिलने वाला है, उसमें दाखिल होने वाला है, उसको तुम गुमराह कर सकते हो। लेकिन हर इंसान को गुमराह करना वो तुम्हारे बस की बात नहीं है, किसी को भी गुमराह करना तुम्हारे बस की बात नहीं। हाँ, जो इल्मे इलाही में गुमराह हो चुके हैं अज़ल से, वो गुमराह ही गुमराह है। ठीक, अल्लाह महफूज फरमाए शैतान के बहकावे से। अब कितनी जमातों का जिक्र हुआ? ये जी 2 का जिक्र हुआ। ठीक है, अब फिर दोबारा फरिश्तों का जिक्र होगा। फरिश्तों का जिक्र अल्लाह पाक दोबारा कर रहे हैं, और अब फरिश्तों की ज़ुबान से ही फरिश्तों का आजिज़ होना अल्लाह पाक बयान करेंगे। ये फरिश्तों का अब अल्लाह पाक बोल नकल कर रहे हैं। वमा मिन्ना इल्ला लहू मक़ामुम मालूम व इन्ना लनहनु साफ़ून व इन्ना लनहनुल मुसब्बिहून। फरिश्ते कह रहे हैं, और नहीं है हम में से कोई मगर वास्ते उसके दर्जा है उसका मुअय्यन, दर्जा है उसका मुअय्यन, मक़ामुम मालूम यानी मकाम। अल्लाह फरमा रहे फरिश्ते तो खुद कहते हैं कि हम में से जो भी फरिश्ता है उसके लिए एक जगह, एक हद मुकर्रर है, ना उससे आगे बढ़ सकता है ना उससे पीछे आ सकता है। अल्लाह ने जितनी हद उस फरिश्ते के लिए मुकर्रर कर दी है ना उससे वो आगे बढ़ सकता है ना पीछे आ सकता है। बस वो अपनी जगह के अंदर एक वक्त है, उसके लिए एक जगह मुकर्रर कर दिया, जिस काम के करने के लिए अल्लाह ने उनको मुकर्रर कर दिया, बस वो उसी के अंदर लगे हुए हैं। उसके अंदर ज़र्रा बराबर भी तब्दीली अपनी तरफ से फरिश्ते नहीं कर सकते। और इंसान लगा हुआ है तब्दीली करने में, अल्लाह का कलाम तब्दील करने में लगा हुआ है, तहरीफ करने के अंदर लगे हुए हैं। कोई लफ्ज़ी तहरीफ करने पे तुला हुआ है, कोई मानवी तहरीफ करने पे तुला हुआ है, कोई इसकी तफसीर गलत कर रहा है, और अल्लाह ताला के हुक्मों को पमाल करने की कोशिश की जा रही है। और फरिश्तों के बारे में अल्लाह ने खुद नकल किया है कि जितना फरिश्तों को हमने जगह मुकर्रर कर दी है उसके ख़िलाफ़ हम बिल्कुल नहीं चलते। एक बात आगे, व इन्ना लनहनु साफ़ून, और बेशक हम अलबत्ता हैं सफ़े बनाने वाले। सफ़े बनाने वाले मुराद ये है कि सफ़ बस्ता होने वाले हैं कि कोई अल्लाह की बंदगी के अंदर खड़ा है और कोई अल्लाह के हुक्म के इंतज़ार में खड़ा है। कोई अल्लाह की बंदगी के अंदर खड़ा है और कोई अल्लाह के हुक्म के इंतज़ार के अंदर खड़ा है कि कब अल्लाह ताला की तरफ से ऊपर से हुक्म आए और हम ज़मीन के ऊपर लेके जाएं। इंतज़ार में खड़े हैं हर वक्त। ठीक है, आगे, व इन्ना लनहनुल मुसब्बिहून, और बेशक हम अलबत्ता हम हैं तस्बीह बयान करने वाले। हम अल्लाह की हर वक्त क्या कर रहे हैं? पाकियाँ बयान कर रहे हैं, तस्बीहां बयान कर रहे हैं। अल्लाह ने फरमाया देख लो फरिश्तों का ये हाल है, हमारे सामने कितने आजिज़ हैं, तस्बीहां हमारी बयान कर रहे हैं, हमारे हुक्म के ताबे हैं, तो क्या वो हमारे सामने शफ़ी गालिब बन सकते हैं? कभी नहीं हमारे सामने वो दम मार सकते, शफ़ी गालिब नहीं बन सकते। ठीक है, अब हो गया फरिश्तों का भी जिक्र। अब ज़जर मा तख़वीफ़ दुनियावी मुशरिकीन को हो गए जी। व इन कानू लयक़ूलून लौ अन्ना इंदना ज़िक्रुम मिनल अव्वलीन, और थे ये लोग कहा करते कबल अज़ बेसत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले, ये मुशरिकीन मक्का लयक़ूलून कहते थे लौ अन्ना इंदना ज़िक्रुम मिनल अव्वलीन, अगर बेशक हमारे यहाँ नसीहतनामा होता पहले लोगों से, जिस तरह पहले लोगों को किताबें दी गई, नसीहतनामे दिए गए अल्लाह की तरफ से, अगर हमारे पास भी होता लकुन्ना इबादल्लाहिल मुखलसीन, अलबत्ता हम भी अल्लाह के चुने हुए बंदों से होते, मुखलिस बंदे होते। ठीक है, अगर हमें भी कोई ना कोई मिल जाती। फ़कफ़रू बिही फसौफ़ यअलमून, सो जब नसीहत आ गई, नबी आ गया, कुरान आ गया, बस इनकार किया उन्होंने, साथ ही इसके दुश्मन बन गए पैगम्बर के।
अल्लाह ने फिर फरमाया तखवीफ़ दुनियावी, ये छोटी सी देखे, फसौफ यालमून, पसन करीब वो जान लेंगे। मुशरिकीन मक्का की बदअहदी का जिक्र है यहाँ पे। किसका जिक्र है? बदअहदी। अल्लाह ने फरमाया कि कुरान के नज़ूल से पहले, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले ये कहा करते थे, अपने बच्चों को पढ़ाया करते थे, सुनाया करते थे, एक दूसरे से बातें किया। अगर हमारे पास भी कोई नबी आता, यहूदियों के पास जिस तरह आए, उनके किताबें मिली, ईसाइयों को जिस तरह मिली, पहले लोगों को, पहली कौमों को जिस तरह सहीफ़े मिले, हमारे पास भी आता ना, तो हम क्या होते? नेक होते, साले होते, वली होते अल्लाह के बड़े बड़े। अल्लाह ने फरमाया कि जब वो नसीहत आ गई, और वो नसीहत तो सारी नसीहतों से बढ़ के हमने दी, कुरान पाक, तौरात, इंजील, ज़बूर एक तरफ रह गई, इनसे भी आला किताब हमने कुरान पाक दी है। और तस्दीक करने वाली अल्लाह फरमा रहे हैं पहली किताबों की। ज़ाहिरी बात है, जो तस्दीक करता है वो क्या होता है? आला होता है, क्योंकि गवाही दे रहा है ना कुरान के। तौरात, ज़बूर, इंजील वो क्या थी? सारी सच्ची किताबें थी। कुरान अब जिसकी गवाही दे वो गवाही आला होता है। जिस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है, इन्ना अरसलना का शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा, ठीक है। तो कुरान तस्दीक करने वाली आला किताब से हमने इनको सरफराज किया, लेकिन बेईमानों ने क्या किया? फ़काफ़रू बिही, इनकार कर दिया उस किताब का। और फिर फसौफ यालमून, अल्लाह ने फरमाया इनकार तो कर दिया ना, तो फिर ये दुनिया में अपना अंजाम देख लेंगे कि हम किस तरह बर्ताव करते हैं। आगे देखें जी, वलक़द सबक़त कलिमतुना लिइबादिनल मुरसलीन इन्नहुम लहुमुल मंसूरून व इन्न जुंदना लहुमुल गालिबून फतवल्ला अन्हुम हत्ता हिन व अबसिरहुम फसौफ युबसिरून। यह आयत ज़रा गौर से समझनी है जी। देखें, यह है दुनियावी बशारत है ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और क़यामत तक के लिए है ये, और ज़जर भी है, दुनिया के अज़ाब का डरावा भी है। वलक़द सबक़त, और अलबत्ता तहकीक सबकत कर चुकी, कलिमतुना हमारी बात, लिइबादिनल मुरसलीन हमारे बंदों रसूलों के लिए, हमारी बात सबकत कर चुकी। किन के लिए? हमारे बंदे रसूलों के लिए। इन्नहुम लहुमुल मंसूरून, बेशक वो कौन? रसूल। लहुमुल मंसूरून, अलबत्ता वही हैं मदद किए हुए। ये हमारी बात सबकत कर चुके, हमने अज़ल में लिख दिया कि हमने अपने नबियों को गलबा ही देना है। व इन्ना जुंदना लहुमुल गालिबून, अच्छा पहले नबियों का जिक्र, अब आम लश्कर का जिक्र। और बेशक लश्कर हमारा, अलबत्ता वही गालिब होने वाले होंगे। किसकी पेशन गोई है ये? कुरान की। हमारा लश्कर जो होगा ना, नेक साले फरमा बरदार, गलबा किन को हासिल होगा? उन्हीं को। वो मगलूब नहीं होंगे, वादा है अल्लाह पाक का क़यामत तक के लिए। फतवल्ला अन्हुम हत्ता हिन, बस मुँह फेर ले, मुँह मोड़ लो आप उनसे एक वक़्त तक। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया मेरे पैगम्बर इन काफिरों से ज़रा, यानी आप गम ना करें, बस देखते रहें, आप मुँह मोड़ लें, आप इनसे देखते रहे इनका तमाशा, ये क्या कर रहे हैं, दिन को क्या कर रहे हैं, क्या साजिशें कर रहे हैं, तदबीरें कर रहे हैं। आपको तो इंशाल्लाह ये कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते, हमारी इजाज़त के बगैर कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते, ठीक है। आप बस इनका देखते जाएं, कर रहे क्या कर रहे हैं। फतवल्ला अन्हुम हत्ता हिन, एक वक़्त तक आप इनसे मुँह मोड़ लें। व अबसिरहुम, और देखता रहे तो उनको। फसौफ युबसिरून, पसन करीब वो भी देख लेंगे, इनको भी हम दिखा देंगे। इससे मुराद क्या है जी? क्या दिखा देंगे? अल्लाह पाक ने पहले फरमाया कि ए नबी, हमने दीन के गलबे का वादा किया है। दीन के गलबे का क्या किया है? वादा किया है। ज़रूर अल्लाह पाक इसको पूरा ही करेगा। अल्लाह पहले भी अपने बरगुज़ीदा बंदों से, जब से ये दुनिया बनी है, अल्लाह ने अपने हर नबी से ये वादा किया है, मैं तुझे दुश्मन के आगे मगलूब नहीं करूँगा, मैं तुझे गालिब ही करूँगा। हाँ, अलबत्ता दुश्मन शुरू में गालिब रहेगा, बड़ी साजिशें करेगा, बड़ी तदबीरें करेगा, लेकिन बिराखिल गलबा क्या होगा? तेरा ही होगा, ठीक है। सारे नबियों का अल्लाह पाक ने क्या किया? ये सबकत कर चुकी है। अल्लाह ने फरमाया लिख दिया है हमने अज़ल के अंदर, तकदीर के अंदर हमने ये फैसला कर दिया है अपने नबियों के लिए कि बेशक हम उनकी मदद ज़रूर करेंगे,
और फिर फरमाया व इन्ना जुंदना लहुमुल गालिबून, बेशक हमारा लश्कर अल्लाहुमुल गालिबून, वही गालिब होने वाला। इसके अंदर नबी भी हैं, मुरसलीन भी हैं, मुत्तबईन नबियों के और अहले हक की जमात मुराद है। क़यामत तक के लिए जो अल्लाह के दीन पर चलते रहेंगे अल्लाह उनकी मदद ज़रूर करेगा, उनको तने तनहा नहीं। और जिसके साथ अल्लाह की मदद हो जाए उसको कोई भी नुकसान नहीं पहुँचा सकता, चाहे दुनिया के 100 एटम बम भी उसके रास्ते के अंदर आ जाए, क्योंकि सुपर पावर किसकी ज़ात है? अल्लाह की ज़ात है। अल्लाह खुद कह रहे हैं, खुदा की कसम, देखो हमारा लश्कर जो होगा वही गलबा पाने वाला होगा, उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ठीक है, अब आप यहां से अंदाज़ा करें भाई, अंदाज़ा करें दुश्मन ने हमें आज कमज़ोर किया है कि नहीं? हमारा दीन भी हमसे छीना, हमारी दुनिया भी हमसे छीनी, हर लिहाज से उसने हमें ज़ीरो पर खड़ा कर दिया है। दीनी एतबार से भी ज़ीरो और दुनियावी एतबार से भी ज़ीरो के ऊपर ले आया है। अल्लाह कुरान के अंदर क्या कह रहे हैं? लश्कर को गलबा देंगे हम। और अल्लाह कुरान में कहते हैं व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन, कि अगर तुम हो ना सच्चे ईमान वाले तो आला तुम ही हो, तुम ही आला रहोगे, तुम ही बुलंदो बाला रहोगे। समझ आइए? या तो फिर कुरान पाक की आयतें कभी गलत तो हो नहीं सकती, फिर हमारे ईमान ही कच्चे हैं। समझ आइए क्या है? हमारे यकीन कमज़ोर है, ईमान कच्चे हैं, दीनी लिहाज से हम कमज़ोर हैं। हम अल्लाह के मुतालबात, दीन इस्लाम के तकाज़े दिल से पूरे नहीं कर रहे आज। अगर हम दीन दिल से पूरे करते ना, 75 साल 74-75 साल हो गए इस मुल्क को बने हुए, यकीन करो अगर हम अल्लाह के तकाज़ों को, मुतालबों को पूरा करते, दीन इस्लाम पे चलते, खुदा की कसम इस सरज़मीन के ऊपर कुरान और सुन्नत का निज़ाम नाफिज होता। हर लिहाज से हमें टुकड़े टुकड़े किया हुआ है। सियासी एतबार से देख लो कितनी मुल्क के अंदर पार्टियाँ हैं, दीनी एतबार से देख लो फ़िरकों के अंदर बटे हुए हैं। दीनी जमातें फ़िरकों के अंदर, वो कह रहे हैं ये गुमराह, वो कह रहे हैं ये गुमराह, वो कह रहे हैं हमारा रास्ता ठीक, वो हमारे। सियासी एतबार से देख लो, वो एक दूसरे को गालियाँ दे रहे हैं, तेरी जमात ये है, तेरी जमात ये है, तेरी लीडर ये है, तेरा फलां ये है, तेरा फलां ये। और अल्लाह का कुरान क्या कहता है? वातसिमु बिहब्लिल्लाह, कि अल्लाह की रस्सी को मजबूत पकड़ो, जमीया तुम सब के सब, वला तफर्रकू, फ़िरके ना हो, वो फ़िरके ना हो, इकट्ठे हो जाओ। उन बेईमानों को भी पता था अगर ये मुसलमान सब के सब इकट्ठे हो गए ये हमारी जान, तुम्हारा ज़मीन पर जीना हराम कर देंगे, इनकी इज्तिमाइयत को तोड़ो। ठीक है, इनकी इज्तिमाइयत को तोड़ो। हमारी इज्तिमाइयत को किस तरह बखेरा गया? बड़ा ज़बरदस्त चाल खेल गया अंग्रेज़, यहाँ से गोरा बड़े ज़बरदस्त चाल खेल गया। मशरक़ी पाकिस्तान अलग, मगरबी अलग, और हिंदुस्तान के मुसलमान अलग। समझ आइए? अलग हो गए, सारे बिखर चुके। अब जारी बात है, इधर मुसलमान, अगर जंग भी हो हमें क्या उनका ख्याल नहीं आएगा मुसलमानों का? और दूसरे नज़रियाती लिहाज से भी कमज़ोर, मुसलमान का नज़रिया ख़त्म, मुर्दा हो चुका है। हर किसी की फ़िक्र क्या है? दुनिया। आम बंदे की फ़िक्र भी दुनिया है, हर किसी की फ़िक्र दुनिया है, हर किसी की फ़िक्र अब दुनिया है। और दीन के लिए कौन रो रहा है? कोई भी नहीं है। इस्लाम का फ़िक्र कौन कर रहा है? कोई भी नहीं है। लेकिन ये कभी ना समझना कि इस वक्त इस्लाम के लिए रोने वाला है ही कोई नहीं है, वो अल्लाह के छुपे बंदे हैं। मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत तक मेरी उम्मत से एक जमात कायम रहेगी जो कुफर से लड़ती रहेगी। और मेरे पैगंबर ने साथ ये भी फरमाया, वो हक पे होगी, वो सच्चाई सच होगी, हक पे होगी, सच्चे लोग होंगे वो। अब जारी बात है, जो कुफर के साथ मुकाबले कर रहे हैं वही सच्चे हैं। हर इंसान देख ले हम कितना मुकाबला किया है तक कुफर का,
बल्कि हमने तो कुफर को अपने जिस्म के ऊपर ढाल लिया है, हमने तो कुफर को अपने घरों के अंदर घुसाया हुआ है, अपने कारोबार के अंदर, अपनी सोसाइटियों के अंदर। अगली नस्ल को हम तालीम क्या दे रहे हैं? मुसलमान होने की तालीम, इस्लाम होने की तालीम। और मेरे हुजूर ने फरमाया वो जो मेरी उम्मत की जमात होगी ना, वो क़यामत तक वो हक़ की खातिर लड़ती रहेगी और वो हक़ के ऊपर होगी, सच्चे लोग होंगे। इमाम महदी के बारे में जब मैं पढ़ता हूँ ना हदीस के, उसके हाथ पे बैत करने वाले जो होंगे सिर्फ 313 होंगे, बस 313। बाकी मुसलमान किधर जाएंगे? वो छान बुरा होगा, सारा छान बुरा, रद्दी माल टोकरी के अंदर जाने वाला। मुखलिस और काफिर होंगे उस वक़्त, सिर्फ मुनाफिक कोई नहीं होगा उस वक़्त। यह हदीस है कि जब वो आएंगे मुनाफिक कोई नहीं रहेगा, सिर्फ मुखलिस होगा या काफिर होगा, बस ये दो एक जंगें होंगी दो ग्रोहों के अंदर। खुदारा अपनी आंखें खोलो, अपने मकाम को पहचानो, अपनी अहमियत को पहचानो। कुरान हमसे क्या मांग रहा है आज? किस चीज़ का हमें मुतालबा? एक एक आयत कुरान की आज हमारे खिलाफ जारी है, एक एक आयत। और हम अल्लाह के किस मुतालबे को पूरा कर रहे हैं, किस तकाजे को पूरा कर रहे हैं? इज्तिमाई सतह को छोड़ो, इनफरादी सतह को देख लो, कम अज़ कम अपने घरों को देख लो, अपनी फैमिली सिस्टम देख लो, अपनी अगली नस्ल को जब तालीम दे रहे हो उसको कम अज़ कम देखो, उसके ऊपर नज़र दौड़ाओ। और हम सिर्फ यही फ़िक्र लेके बैठ रहे हैं, दुनिया दुनिया दुनिया। कुरान पाक की आयत है, कुरान की आयत है, इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम। अगर तुम अल्लाह के दीन की मदद करोगे तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। यह कुरान पाक की आयत है, सूरत अनफाल। अगर तुम अल्लाह के दीन की मदद करोगे अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। अगर तुमने अल्लाह के दीन की मदद छोड़ दी, अल्लाह ने तुम्हारी मदद करना भी छोड़ देगा। फिर अल्लाह पाक, कितने मुसलमान हैं जो अल्लाह के दीन की मदद कर रहे हैं, बल्कि जो मदद कर रहे हैं उसको तो देख के भाग जाते हैं लोग। जो कुरान बयान करने वाला हो तो उसकी सोबत में कौन बैठता है आज? भाग जाते हैं। ओ जी हमें 10 मिनट खड़ा होना पड़ेगा, 5 मिनट बैठना पड़ेगा, इतना हमारा वक़्त लेंगे, इसकी जगह हम दुनिया का कोई काम कर लेते हैं। नुकसान हो जाएगा, दुनिया का नुकसान हो जाएगा, अल्लाह रसूल की बात सुनने के लिए नुकसान हो जाएगा उनका। ये तो नज़रिया है मुसलमान का आज। तो फिर ऐसे मुसलमान नहीं है कुरान की नज़रों में, अल्लाह की नज़रों में, रसूल के कोई मुसलमान नहीं है इस तरह। मुसलमान कुरान क्या मुतालबे कर रहा है, कुरान क्या चाहता है कलमा पढ़ने वाले से जिसने शहादत दे दी कि या अल्लाह तेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेरे आखिरी रसूल हैं। और फिर ये पूरा निसाब ज़िंदगी है ये कुरान पाक। खुदा के लिए अपने आप को समझो, गौर करो। देखो कुरान कह रहा है व इन्ना जुंदना लहुमुल गालिबून, हमारा लश्कर जो होगा अलबत्ता वही गलबा पाने वाला होगा, वही गलबा पाने वाला होगा। और देख लो बेईन ही ये पेशन को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर पढ़ो। मैं बार बार तुम्हें कहता हूँ खुदा के लिए सीरत का मुताला करो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी को पढ़ो। यह आपके लिए बहुत ज़रूरी है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन से लेकर उनकी वफ़ात तक पूरी सीरत का मुताला खुदा के लिए करो। कोई किताब लो बाज़ार से अच्छी, उसका मुताला रोज़ाना आधा घंटा पौना घंटा अपने तौर पे इस्लाम का मुताला करो। सीरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे पहले मुताला करो, तुम्हें पता चले कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी कैसी थी। और इंसान के अंदर बड़ी तब्दीली आती है जब एक शख्सियत का मुताला किया जाता है। ऐसी शख्सियत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरे अरब के अंदर इस्लाम कायम कर दिया था, हो गया था। उसके बाद देख लो व इन्ना जुंदना लहुमुल गालिबून, अबू बकर सिद्दीक, उमर फ़ारूक, उस्मान गनी, हैदर कर्रार, अमीर मुआविया, ये इस्लाम की फतुहात अब अरब के बाहर से शुरू हो रही हैं। अबू बकर सिद्दीक के ज़माने में, उमर के दौर में 24 लाख मुरब्बा मील तक इस्लाम फैला। हज़रत उस्मान के दौर में 44 लाख मुरब्बा मील तक इस्लाम फैला। 44 लाख आप गौर करो, 24 से 44 20 लाख मुरब्बा मील। यानी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हुक्मरानी जो है 10 साल है, 10 साल के बाद 12 साल जो दौरे खिलाफत उस्मान का है, यानी 24 से डायरेक्ट 20 लाख मुरब्बा मील ये 10-12 सालों के अंदर बढ़ जाता है इस्लाम। और फिर हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु
19 साल दौरे खिलाफत 64 लाख मुरब्बा मील, 20 लाख और बढ़ गया। इस तरह फतूहात हो रही थी इस्लाम की। क्यों? वो अल्लाह के मुतालबा तकाज़ों को पूरा कर रहे थे, वो अपनी ज़िंदगियों को इस्लाम के मुताबिक गुजार रहे थे। तो हमें भी अपने आप को सहाबा की तरह बनाना पड़ेगा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पे चलना पड़ेगा। मैंने आपको उस दिन भी कहा था कि जब हमने अल्लाह के दीन की फ़िक्र नहीं करनी तो ये मुसीबतें हमारे ऊपर टूटती रहेंगी। इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, कुरान की आयत है कि अगर तुम अल्लाह के दीन की मदद करोगे अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। खुशहालियाँ मुसलमान के लिए जो रखी हैं दीन इस्लाम के अंदर रखी हैं, बस इसके अलावा किसी में नहीं है, किसी में नहीं है। अगर खुशहालियाँ चाहते हो तो निकलना पड़ेगा इस दायरे से, निकलना पड़ेगा। फिर काफिर हैं दुनिया के अंदर, देख लो खुशहाल है, यूरोप कंट्री चले जाओ, जाओ, ये हमारे मुसलमान तरसते हैं ना वहाँ जाने के लिए बड़े, आज कमज़ोर अकीदे के मुसलमान, पाकिस्तान के अंदर उनकी जान ख़तरे में है ना, मुसीबतें हैं, परेशानियाँ हैं। फिर वो यूरोप कंट्री का जब माहौल देखते हैं, माशाल्लाह इधर तो बहुत ज़्यादा सुकून है, इधर तो इंसानियत है, और इधर तो बहुत ज़्यादा हकूक़ पूरे, हकूक़ नहीं हो रहे, सिर्फ दुनिया है वहाँ पर, पैसा नज़र आ रहा है, पैसा है वहाँ पर, बस ये चीज़ नज़र आ रही है। उनको अल्लाह के दीन की ज़र्रा बराबर फ़िक्र है ही नहीं। बस वो ये चाहते हैं कि वहाँ जाके अच्छा घर होगा, पलंग अच्छा मिलेगा, गाड़ी होगी, पैसा होगा, नोट होंगे जेब के अंदर, डॉलर होंगे, बस ऐश करेंगे, मौज करेंगे, और दुनिया से जब जाएंगे दुनिया खाते ही जाएंगे बस। और जब कब्र में जाएंगे खाली हाथ फरिश्तों को दिखाएंगे, कुछ भी नहीं हमारे पास। वो ये फ़िक्र है बस उनको, दीन के इस्लाम का कोई उनके साथ ताल्लुक़ है ही नहीं, बस किसी लिहाज से। देखें जी आगे, अल्लाह ने फरमाया मेरे पैगंबर तू इनसे मुंह मोड़ ले, देखता रहे तो फसौफ युबसिरून, पसन करीब वो भी देख लेंगे। मुराद यौम बदर है जी, देख लेंगे अन करीब ये भी यौम बदर, यौमुल फुरकान कहा जाता है ना यौम बदर को, हक़ व बातिल के दरमियान फैसला कुन जंग, ये वो मुराद है। आगे आफा भी अज़ाबिना यस्ताजिलून फ़इज़ा नज़ला बिसाहतिहिम फसाअ सबाहुल मुनज़रीन फतवल्ला अन्हुम हत्ता हीन वब्सिर फसौफ युबसिरून। आया पस साथ अज़ाब हमारे के जल्दी मचाते हैं, फ़इज़ा नज़ला बिसाहतिहिम फसाअ सबाहुल मुनज़रीन, पस जब के उतरेगा साथ उनके मैदान में, पस बड़ी बुरी होगी सुबह डराए हुए लोगों की। वतवल्ला अन्हुम हत्ता हीन, और मुँह मोड़ ले उनसे एक वक़्त तक, वाबसिर और देखता रह तू, पस अनकरीब वो देख लेंगे। यहाँ भी वही बात, मुशरिकीन कहते थे ना लेके आज़ाब, अल्लाह ने फरमाया आफा भी अज़ाबिना यस्ताजिलून, बड़ी जल्दी है तुम्हें मेरे अज़ाब की, हैं बड़ी जल्दी चाहते हो हमारा अज़ाब। अल्लाह ने फरमाया फ़इज़ा नज़ला बिसाहतिहिम, जब उतरेगा ना मैदान के अंदर हमारा अज़ाब इनके घरों पे, तो फिर बड़ी बुरी होगी सुबह इनके लिए, बड़ी बुरी होगी। ठीक है, ये अल्लाह दिखा रहा है, खौफ अपना दिला रहा है, ठीक है, कि हमसे गाफिल मत हो वो, हमसे बेखबर मत हो वो, बड़ी बुरी अल्लाह कह रहे हैं हम सुबह कर देंगे उसके लिए। चुनाचे हम देखते नहीं, चलो अजाब का मामला तो एक तरफ रह गया, मुसीबत भी तो एक अजाब होता है अल्लाह की तरफ से। अच्छा भला इंसान रात को सोता है, सुबह को बीमारी लगी होती है उसको, 10-10 करोड़ के मालिक होते हैं लोग, अल्लाह ऐसी बीमारी लगा देता है जिस्म को, अल्लाह पनाह दे, उस बीमारी के ऊपर करोड़ों खर्च होते हैं। सबसे पहले वो अपनी प्रॉपर्टी बेचता है, जगह बेचता है, गाड़ियाँ बेचता है, बंगला बेचता है, किराए के मकान में आता है, झोंपड़ी में आ जाता है, ख़त्म हो जाता है सब कुछ। बड़ी बुरी होगी अल्लाह फरमा रहे हैं सुबह। ज़रूरी नहीं है कि अब आसमानी अजाब ही ऊपर से आग बरसे, कोई पत्थर बरसे, सैलाब आए, तूफ़ान आए, बस सफ़ाई हस्ती से नेस्तो नाबूद। अब अल्लाह ने अंदाज़ बदल लिया अपना, थोड़ा सा अंदाज़ बदल लिया है। अब इंसान ज़िंदा भी है लेकिन कुड़ रहा है मुसीबत के अंदर, परेशान है हर वक्त, परेशान है हर कोई। ठीक, आगे देखें, वतवल्ला अन्हुम हत्ता हीन वाबसिर फसौफ युबसिरून, मेरे पैगंबर मुँह मोड़ ले एक वक्त तक और देख तू, पसंद करी वो देख। अब देखें जी सूरत का खुलासा है अभी आखिर में, सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून, पाक है तेरा रब मेरे पैगंबर, रब्बिल इज़्ज़ति जो इज्जतों वाला है, जो रब है इज्जत का, गलबे का, अम्मा यसिफून उन बातों से जो ये बयान करते हैं। देखो खुलासा सूरत का,
मुशरिकीन कितनी हस्तियों की इबादत करते थे? 3, मलाइका, जिन्नात, अंबिया। अल्लाह ने फरमाया इन 3 हस्तियों को हमारे यहाँ शफी गालिब समझते हैं, शिरक करते हैं, कुफर कर रहे हैं, ये मुशरिक है। अल्लाह ने फरमाया अल्लाह इन मुशरिकीन की बेहुदा बातों से क्या है? पाक है। अल्लाह का कोई बेटा नहीं, कोई बेटी नहीं। अल्लाह पाक बरादरी से पाक है, अल्लाह बीवी से पाक है, रिश्तेदारों से पाक है, ख़ानदान से पाक है। अल्लाह पाक हर किसी ऐब, हर किसी नुक्स से पाक है। अल्लाह के सामने कोई शफी गालिब नहीं। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून। आगे अंबिया का जिक्र अल्लाह ने इजमाली तौर पे किया है आखिर में, ठीक है, क्योंकि मुशरिकीन ने जो अकीदे घड़े हुए थे उनका तो अल्लाह पाक ने यहाँ कह दिया। अब वसलामुन अलल मुरसलीन, और सलामतियाँ हैं ऊपर भेजे हुओं के। क्या मतलब? इन्होंने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी है। हमने दुनिया में भेजा, नबूवत देगे, अहकाम रिसालत देगे, तौहीद देके, ठीक है। इन्होंने हक अदा कर दिया है, ज़र्रा बराबर कमी कोताही नहीं। इन्होंने ज़ख्म खाए, इन्होंने मारें खाई, इन्होंने बड़ी बड़ी मुसीबतें बर्दाश्त की, हमने भी आजमाइशों में मुब्तला किया, लेकिन इन्होंने हमारी तौहीद का पैगाम पहुंचाने में ज़र्रा बराबर कोताही नहीं की। सलामतियाँ हैं हमारे भेजे हुए नबियों के ऊपर, सलामतियाँ हैं हमारे भेजे, ठीक है। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, और सारी तारीफ़ें सिर्फ अल्लाह के लिए। कौन? अल्लाह रब्बिल आलमीन, जो तमाम जहानों का पालनहार है। पूरी सूरत का खुलासा है ये, पूरी सूरत का खुलासा है। ये 3 आयतें याद कर लो, कर सकते हो कि नहीं? जो हजरात नमाज में सूरत कौसर, सूरत इखलास पढ़ने के आदी हैं, सिर्फ वो इस 3 आयतें और बढ़ा लो आज के बाद, ये भी पढ़ा करो नमाज के अंदर, ठीक। जो कहते हैं हमें बड़ी बड़ी सूरत नहीं आती है, 3 आयतें अगर पढ़ लोगे फिर भी तुम्हारी रकत हो जाएगी। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल। याद करोगे कि नहीं 3 आयतें? मैंने कल से हर किसी से सुननी है इंशाअल्लाह, ठीक है। करोगे कि नहीं याद इंशाअल्लाह? हाँ इंशाअल्लाह, किसी से भी सुनूंगा इंशाअल्लाह। हाज़िरी दे देंगे।